हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। और दोस्तों, आज यहाँ पे देखेंगे महादेव सीरीज का सेट नंबर 17 देखेंगे, जहाँ पे आपको करंट अफेयर 2024 के महत्वपूर्ण जो अब तक लेटेस्ट सवाल हैं और उससे बनने वाला जो स्टैटिक जीके हो सकता है वो उसको इसमें इंक्लूड किया गया है। यहाँ पे पूरे के पूरे आपको यहाँ पे पूरे के पूरे 125 जो है ऐसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बनने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसका जितना भी बाकी का पार्ट है 1 से लेकर 16 तक, आप वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अच्छा, आगे इन्फॉर्मेशन छोटा सा एक और देने के, जिनको इसकी पीडीएफ चाहिए वो क्या करेंगे, मात्र 150 रुपया पे करेंगे। इस नंबर पे कीजिएगा, ठीक है। इस नंबर पे करने के बाद आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको विदिन सेकंड आपको स्पेशल साइंस करंट अफेयर 2024 जीके स्टैटिक जीके साइंस वाली 10,000 से भी ज़्यादा की आपका कलेक्शन वाला जो है पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो 10,000 जो आपका कलेक्शन का पीडीएफ है वो मिल जाएगा। स्पेशल साइंस का है लगभग यहाँ पे 2,000 आसपास में क्वेश्चन, ये भी आपको मिल जाएगा। करंट अफेयर्स का जो है जनवरी से लेकर अब तक का अपडेटेड वो आपको मिल जाएगा 150 रुपये में। तो आइए आज के महत्वपूर्ण सवाल पे एक नज़र डालते हैं फटाफट। पहला सवाल यहाँ पे देखिएगा कि विंबलडन पुरुष एकल विजेता कौन बने हैं। कार्लोस अल्काराज बने हैं। और कहाँ के हैं ये खिलाड़ी, स्पेन के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखिएगा, नोवाक जोकोविच को हराकर। और नोवाक जोकोविच जो है कहाँ के खिलाड़ी, सर्बिया के खिलाड़ी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं, आपको सर्बिया के खिलाड़ी हैं, ये भी याद रखना है। और सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम इन्हीं के नाम है। महिला एकल विजेता की अगर मैं बात करूँ, विंबलडन टेनिस 2024 में महिला एकल विजेता कौन बनी, बारबोरा क्रेजिकोवा, जो कि चेक गणराज्य की हैं, ये भी याद रखना है आपको। तो विंबलडन टेनिस 2024 का महत्वपूर्ण सवाल है, आप इसे रख लीजिएगा। अब बारी है फ्रेंच ओपन 2024 का, देख लीजिएगा, जिसमें कि पुरुष एकल विजेता कौन है, इसमें भी कार्लोस अल्काराज हैं। तो याद रखिएगा विंबलडन, ठीक है, विंबलडन और आपके फ्रेंच, इन दोनों में आपके कार्लोस अल्काराज जो कि पुरुष एकल विजेता है। लेकिन महिला एकल विजेता की अगर बात करें, इसमें ईगा स्वियाटेक हैं जो कि आपकी पोलैंड की खिलाड़ी हैं। फिर बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन 2024, इसमें अगर मैं बात करूँ, पुरुष एकल विजेता कौन है, जेनिक सिन्नर जो कि इटली के हैं। और महिला एकल विजेता है आर्यन सबलेंका जो कि बेलारूस के हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि चर्चा में रही अपर सियांग जल विद्युत परियोजना का संबंध किससे है, तो अरुणाचल प्रदेश से है। आगे बढ़ते सवाल पे कि इंटरनेट और मोबाइल बैंकिंग सुरक्षा बढ़ाने के लिए सेफ्टी रिंग किसने लॉन्च किया, पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। कृषि स्टार्टअप को सहायता देने के लिए एग्रीश्योर लॉन्च किसने किया, नबार्ड ने किया है। और अगर यहाँ पे सवाल अगर स्टार्टअप का है तो देख लीजिए, स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है, 16 जनवरी को मनाया जाता है। अगर तो बात आ गई नबार्ड के, तो नबार्ड की स्थापना होता है 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होता है। शिवरमन समिति की सिफारिश पर। हेडक्वार्टर इसका है मुंबई। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बन गया पालिताना शहर, कहाँ का है, गुजरात का। और जैन मंदिरों का शहर भी इसे कहा जाता है, ठीक है। इनकी आस्था को देखते हुए ऐसा किया गया है। पुर्तगाली गुलबेंकियन पुरस्कार 2024 किसको मिला है, आंध्र प्रदेश के APCNF कार्यक्रम को, अर्थात आंध्र प्रदेश सामुदायिक प्रबंधित प्राकृतिक खेती कार्यक्रम को मिला है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट इंडेक्स पर एक सवाल, यहाँ पे महत्वपूर्ण सवाल को देखते जो कि आपके एग्जाम में एक सवाल बन सकता है। जैसे कि बात करते हैं ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स में भारत की रैंक है 108वीं और UNDP इसको जारी करता है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत के स्थान है, आपका भारत के इसमें रैंक है 159। ग्लोबल जेंडर गैप में जो है भारत की रैंक है 129। और WEF, ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है 111। ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है 116। और एनर्जी परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है 176। फिर बात करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक है 134। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडेक्स में भारत का स्थान है 39। फिर बात करते हैं नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 में शीर्ष स्थान मिला है उत्तराखंड को। आगे बढ़ते सवाल पे कि वर्ल्ड, अगर मैं बात करूँ ग्लोबल SDG, ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत की रैंक है 109वां। वही बात करते हैं नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, के सुमन वेरी हैं। और आयोग के जो है आपके CEO, ठीक है, नीति आयोग के CEO कौन है, BVR सुब्रमण्यम, ठीक है, सुब्रमण्यम याद रखिएगा। नीति आयोग की स्थापना कब होता है, 1 जनवरी 2015 को इसकी स्थापना होता है। वही बात करते हैं संपूर्णता अभियान किसने शुरू किया, नीति आयोग ने शुरू किया है, तो गर्भवती महिलाओं के पोषण के लिए, ठीक है। फिर बात करते हैं पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ, गोवा में हुआ है। तो सवाल गोवा से बन सकता है। सिग्मो त्यौहार कहाँ का है, गोवा का। गोवा U2 से राज्य कब बनता है, 1987 में। गोवा के वर्तमान जो है आपके मुख्यमंत्री कौन है, प्रमोद सावंत। फिर बात करते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपकी क्या है, अमरावती है। और याद रखिएगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश के जो नए CM कौन बने हैं, चंद्रबाबू नायडू बने, ये भी ध्यान रखना है आपको। भारत का 25वां कोर्ट कौन सा, अमरावती हाईकोर्ट कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का।
और आंध्र प्रदेश का ही एक नृत्य है कुचिपुड़ी, ये भी ध्यान रखिएगा। और यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भी आपका कुचिपुड़ी से, साथ ही साथ भरतनाट्यम से है। और इनकी एक आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी, ये भी ध्यान रखिएगा, ए पैशन फॉर डांस, इनकी आत्मकथा है। किनकी? तो यामिनी कृष्णमूर्ति की। भाषा के आधार पर पहला जो राज्य बना था, कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश ही बना था 1953 में। फिर बात करते हैं सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय तथा रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? आपके अश्विनी वैष्णव है। और खर्ची पूजा महोत्सव कहाँ का है? त्रिपुरा का, जिसे 14 देवताओं का उत्सव कहा जाता है। और केर पूजा उत्सव भी कहाँ का है? आपका त्रिपुरा का है। काकबरोक भाषा कहाँ का? ये भी आपका त्रिपुरा का है। फिर बात करते हैं त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा बनाने वाली रेखा को कहते हैं सुन रेखा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि महिलाओं की ऊंची कूद में नया विश्व रिकॉर्ड बनाने वाली यारोस्लावा मोहुचिक कहाँ की हैं? तो ये आपकी यूक्रेन की खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। फिर बात करते हैं पश्चिमी घाट से खोजी गई नई प्रजाति का नाम हैब्रोसेस्टम स्वामीनाथन का संबंध किससे? तो इसका संबंध है जंपिंग स्पाइडर से। मित्र वन योजना का बात करें कहाँ का है, कहाँ शुरू हुआ है? तो उत्तर प्रदेश में ये शुरू हुआ है। नेपाल के जो आसपास के जो बॉर्डर है वहाँ पे आपको पेड़ लगाया जाएगा, ठीक है। 10 वर्षों के लिए सड़क सुरक्षा कार्यक्रम योजना अपनाने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। वही बात करते हैं हाल ही में गिग वर्कर्स विधेयक लाने वाला दूसरा राज्य बन गया है कर्नाटक, और पहला राज्य था राजस्थान। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे गिग वर्कर्स का मतलब क्या होता है? जो जोमेटो होते हैं, फ्लिपकार्ट होते हैं, अमेजन वाले होते हैं, जो डिलीवरी बॉय होते हैं, ऐसे जो डिलीवरी बॉय जो काम करने वाले थे उनको कहते हैं गिग वर्कर्स, ठीक है। तो उनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पे ये लाया गया विधेयक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। राजीव तारानाथ का संबंध किससे है? तो सरोवर वादक से। इनका हाल ही में भी निधन हो गया है। फिर बात करते हैं भारत का टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड लॉन्च किसने किया? टाटा एसेट मैनेजमेंट इसको लॉन्च किया है। वही बात करते हैं हर घर सोलर योजना कहाँ शुरू हुआ? वाराणसी में। और किस कंपनी के द्वारा? तो टाटा पावर कंपनी के द्वारा। फिर बात करते हैं ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने? मोहन चरण मांझी बने हैं, ये भी याद रखिएगा। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के लिए प्रधान सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन को नियुक्त किया गया, ठीक है। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष कौन है? आपके डॉक्टर VN गंगाधर हैं। फिर बात यहाँ पे टीबी या क्षय रोग जिसको कहते हैं, क्षय रोग को ही कहते हैं टीबी कहते हैं, ठीक है। क्षय रोग को ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। और टीबी हारेगा देश जीतेगा का लक्ष्य कब तक रखा गया? वर्ष 2025 तक। फिर बात करते हैं निक्षय पोर्टल का संबंध भी टीबी से, और टूनेस टेस्ट का भी संबंध टीबी से। और इसका जो दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। तो 4-5 ऐसे सवाल आप रट लीजिएगा। फिर बात करते हैं 9वां, ठीक है, 9वें क्रम का ICC वर्ल्ड कप 2024 जो हुआ, इसका होस्ट कंट्री था आपका USA वेस्ट इंडीज़। वही बात करते हैं ब्रांड मिस्टर कौन था? युवराज सिंह, क्रिस गेल, उसेन बोल्ट था। और इसमें विजेता इस बार बना है भारत, जो कि एक बार तो 2007 में बन चुका है और इस बार 2024 में भी बना है। इसका जो उप विजेता था जिसको हराकर बना क्या? दक्षिण अफ्रीका को हराकर बना। मैन ऑफ द मैच जो था फाइनल मैच में जो मैन ऑफ द मैच बने थे विराट कोहली बने थे। वही बात करते हैं प्लेयर ऑफ द सीरीज जो बने थे जसप्रीत बुमराह बने थे। फिर बात करते हैं T20 वर्ल्ड कप में लगातार दो प्लेयर ऑफ सीरीज जीता था विराट कोहली ने। 1 मिनट ट्रैफिक प्लान जो कहाँ लागू हुआ था? शिमला में 18वें, ठीक है, 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 का उद्घाटन फिल्म हंसी बिली तथा मौली। वही बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिला को दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के तहत तलाक के बाद अपने पति से भरण पोषण पाने का अधिकार है? तो धारा 125 रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। वही बात करते हैं चर्चा में रही पेट्रो डॉलर डील, ठीक है, पेट्रो डॉलर जो आपका डील है का संबंध किससे? तो USA और सऊदी अरब से है। फिर बात करते हैं आपका लैसेंट, ठीक है। फिर बात करते हैं हम यहाँ पे लैसेंट के प्रथम बहुत सारी अध्ययन के अनुसार वायु प्रदूषण के कारण, ठीक है, सर्वाधिक मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली में। वही बात करते हैं नेक्स्ट सवाल पे कि लोकसभा के नए स्पीकर कौन बने? ओम बिरला बने हैं। और यहाँ पे लोकसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? उत्पल कुमार। और राज्यसभा के वर्तमान उपसभापति कौन है? हरिवंश नारायण सिंह हैं। और यहाँ पे सभापति कौन है? आपके जगदीप धनखड़ जो कि उपराष्ट्रपति होते हैं भारत के। राज्यसभा के वर्तमान महासचिव कौन है? PC मोदी, अर्थात जो है यहाँ पे PC मोदी होंगे, याद रखिएगा। प्रमोद चंद्र, यहाँ P से प्रमोद, C से चंद्र और मोदी, याद रखिएगा। 10वां ब्रिक्स संसदीय मंच कहाँ प्रारंभ हुआ है? सेंट पीटर्सबर्ग जो है आपका रूस में। और भारत की तरफ से नेतृत्व किया है ओम बिरला ने, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अब यहाँ पे देखिए सेंट पीटर्सबर्ग की अगर बात हो रही तो इसका जो सम्मेलन का संबंध किससे? बाघ संरक्षण से। 29 जुलाई 2010 में ये सम्मेलन होता है, तभी से 29 जुलाई को क्या मनाया जाता है? बाघ दिवस मनाया जाता है। अगर मैं बात करूँ ब्रिक्स में 5 जो नए देश कौन कौन जुड़ गए हैं? पहले ये ब्रिक्स में 5 कंट्री था, उसमें 5 और जुड़ गए हैं, ईरान, इथियोपिया, मिस्र, सऊदी अरब और UAE, ठीक है। तो अगर बात करें यहाँ पे ब्रिक्स का जो पहला सम्मेलन कब हुआ था? 2009 में हुआ था। कहाँ? रूस में। तब ये सिर्फ ब्रिक था, ठीक है।
जब यहाँ पे साउथ अफ्रीका जुड़ा 2010 में, तब बन गया ब्रिक्स, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन जारी करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है इसको। और ग्लोबल इनइक्वलिटी इंडेक्स कौन जारी करता है? यूएनडीपी जारी करता है, अर्थात यहाँ पे यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। फिर बात करते हैं वर्ष 2023-24 के लिए वित्तीय समावेशन इंडेक्स जारी किया आरबीआई ने। और सीहर जो कार्यक्रम है का संबंध किससे? महिला उद्यमिता से है। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना कहाँ शुरू हुआ? राजस्थान में। और बात करते हैं 16वें वित्त आयोग ने किसकी अध्यक्षता में 5 सदस्यीय सलाहकार परिषद का गठन किया है? तो पूनम गुप्ता। फिर बात करते हैं 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है? अरविंद पटगडिया है। और यहाँ पे 16वें वित्त आयोग के सचिव कौन है? ऋत्विक, ठीक है, ऋत्विक रंजन पांडे हैं, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। हाल ही में 800 साल पुरानी चीमू सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले? पेरू देश में। कहाँ? दक्षिण अमेरिका का देश है, वहीं मिला है। हुनर और स्वदेश जो प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ है? हुनर और स्वदेश प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ हुआ? यूएई में हुआ है। फिर बात करते हैं ट्राइफेड की स्थापना होता है 1987 में। ट्राइफेड का फुल फॉर्म होता है ट्राइबल फेडरेशन होता है। नबार्ड ने एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम कहाँ प्रारंभ किया? केरल में। अब बात हो रही है नबार्ड से, तो नबार्ड की स्थापना कब होता है? 12 जुलाई 1982 को। और शिव रमन समिति की सिफारिश पर मुख्यालय इसका मुंबई। और नबार्ड के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? केवी साजी। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। केंद्र सरकार ने किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने की घोषणा किया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 जून को। देश के पहले वैज्ञानिक डीप ड्रिलिंग मिशन कहाँ से शुरू हुआ है? तो आपके महाराष्ट्र में हुआ। भूकंप की समझ के लिए 6 किलोमीटर जो है नीचे आपका होल किया जाएगा इसके लिए, ठीक। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। टेस्ट क्रिकेट में 200 विकेट तथा 600 रन बनाने वाले दुनिया के तीसरे ऑलराउंडर बन गए बेन स्टोक्स, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। एलियन हंटिंग टेलीस्कोप हैबिटेबल बर्ड्स ऑब्जर्वेटरी को प्रक्षेपित करने की घोषणा किसने किया है? नासा ने किया है। भारतीय वायुसेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास पिच ब्लैक में भागीदारी किया? तो ऑस्ट्रेलिया इसका आंसर होगा। फिर बात करते हैं न्यूज़ ब्रॉडकास्ट एवं, ठीक है, एंड डिजिटल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष कौन बने? रजत शर्मा बने हैं, याद रखिएगा। त्वरित नवाचार पोषण योजना इसको कहते हैं गेंद 2024 का संबंध है गार्डन रीच, ठीक है, इसका संबंध है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या आपका? बागवानी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जो राज्य का कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किसको मिला? आपका बागवानी के क्षेत्र में नागालैंड में, ठीक है। कृषि श्रेणी में आपको महाराष्ट्र में, खाद्य प्रसंस्करण में आपका हिमाचल प्रदेश में, पशुपालन में हरियाणा में, और नवाचार की अगर मैं बात करूं तो नवाचार में आपका जम्मू कश्मीर में। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जो हुआ था कब स्टार्ट हुआ था? 25 सितंबर 2014 को। स्टार्टअप जो इंडिया प्रोग्राम कब शुरू हुआ था? 16 जनवरी 2016 को। इसे स्टार्टअप जो दिवस कब मनाते हैं? 16 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है। चर्चा मेरा अफार ट्रायंगल का संबंध किससे है? तो अफ्रीका से है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि T20 क्रिकेट में 300 मैच, ठीक है, 300 मैच, यहाँ पे 300 विकेट की बात हो रही है, 300 विकेट की बात हो, 300 मैच नहीं, 300 यहाँ पे ठीक कीजिए, 300 विकेट। T20 क्रिकेट में 300 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले विकेट कीपर कौन बन गए? MS धोनी बन गए हैं। वही बात करते हैं वेलनेस ब्रांड हुप की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? PV सिंधु। वही बात करते हैं बिहू डोल का जीआई टैग मिला असम को। सांझी क्राफ्ट का जीआई टैग किसको मिला? उत्तर प्रदेश को। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है GEM अर्थात गवर्नमेंट ई मार्केट। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। PM मोदी ने किस राज्य में पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखा है? सिक्किम में। फिर बात करते हैं सिक्किम से सवाल क्या बन सकता है? भूटिया तथा लेप्चा जनजाति कहाँ का है? सिक्किम का। अगर हॉर्नबिल फेस्टिवल की मैं बात करूँ कहाँ का है? नागालैंड का। और यहीं पे है माउंट सारामती भी कहाँ है? नागालैंड में। जूडिथ सुमिनमा, ठीक है, सुमिनवा किस अफ्रीकी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। MEDEVIS, ठीक है, मेडिविस नामक और एक ऑनलाइन मेडिकल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया? WHO ने लॉन्च किया है। फिर बात हुई WHO की स्थापना कब होता है? तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होता है 7 अप्रैल 1948 को, इसलिए विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 कहाँ हुआ? तो आपका स्पेन में हुआ है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। भारत का पहला सेप्टिक टैंक सफाई रोबोट होमोसेप्स एटम किसने विकसित किया? IIT मद्रास से। और एरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे? तो यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी से, ठीक है। एरियन 6 रॉकेट का संबंध है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से।
और इसी के साथ नासा का क्यूरी मिशन, ठीक है, क्यूरी मिशन जो कि मौसम संबंधी मिशन है, इसको भी इसी के साथ भेजा गया। तो गाइज आज का जो था 125 मैंने सवाल लिए थे, करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सवाल थे। आप शुरू से तक वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी का जो PDF है, बाकी का जो वीडियो है आप क्या करेंगे, प्लेलिस्ट में जाकर या टेलीग्राम पे जाकर देख सकते हैं। जिनको PDF लेना है 150 रुपये पे करिएगा। पे करके आप सारे के सारे जितने भी PDF है, ऑल PDF आप इसी प्राइस में ले सकते हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स की हो, चाहे वो GK की हो, चाहे वो GS की हो, या वो साइंस की हो, ठीक है। कुछ जितना भी PDF आपको है सारे के सारे मिल जाएंगे, जिसमें कि 10,000 क्वेश्चन का, 10,000 प्लस क्वेश्चन का कलेक्शन है। थैंक यू वेरी मच।